इतने लाख बच्चे एग्जाम दिए, उसमें से आपका 6 रैंक आया, तो दिलखुश में और बच्चों से क्या अलग था? मैं कुछ अलग करता था, क्या अलग करते थे आप? दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर भरोसा कैसे हो गया कि भैया यहाँ से पढ़ के हम टॉपर बन सकते हैं? पहले सर संस्कृत क्लास किए थे ना जी। पूरा याद हो गया सर एक ही बार में। मान लीजिए कि आज सोमवार है जी सर। तो आज दिलखुश का क्या रूटीन रहता अगर आप 10th में होते? तो फोन मेरे पास नहीं था, कैसे फोन परचेज किए थे थोड़ा सा बताएं, ताकि बहुत सारे बच्चे मतलब कि वैसे ही परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। लास्ट में अगर आपको बताना हो कि नए बच्चे जो 2026 में पेपर देने वाले हैं, एक टॉपर उनको क्या संदेश देना चाहेगा, वो किन किन बातों का ध्यान रखे, कौन सी गलती नहीं करे, ताकि वो 2026 में आपकी तरह टॉपर बन सके? हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम एक प्यारा सा इंटरव्यू करने वाले हैं दिलखुश कुमार के साथ, जो दरभंगा जिले से हैं और इन्होंने पूरे स्टेट में 6 रैंक हासिल किया है ना दिलखुश? जी सर। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जो भी नए छात्र हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग दिलखुश से सीखेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की थी, क्या क्या इनका रूटीन रहा था, और इनके पूरी संघर्ष की कहानी को हम जानेंगे। और इन्होंने भी बताया है कि कैसे इन्होंने मोबाइल परचेज़ किया था, वो भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो दिलखुश, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम दिलखुश कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री अमरजीत साहनी, मेरे दादाजी का नाम श्री संतोष साहनी। मेरे गांव का नाम महेशोद। मैं एक देहात इलाका से बिलोंग करता हूं। मेरे पढ़ाई की जर्नी बचपन से ही मैं गांव से पढ़ा हूं। मैं कभी भी मतलब दूसरे स्थान पढ़ने नहीं गया हूं। मैं जब क्लास 10th में आया हूं ना, तब से मैं दिशा ऑनलाइन क्लास परचेस करके तो उसके बाद मैं क्लास करके पढ़ाई किया हूँ। बिल्कुल सर, आपका कुल 500 में से कुल कितने अंक आए हैं? मेरे 500 में कुल 484 अंक। 484। और स्टेट में कौन सा रैंक है? स्टेट में 6 रैंक है। दरभंगा जिले में? दरभंगा जिले में द्वितीय स्थान पे। द्वितीय स्थान है। तो आप ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ कहाँ से पूरी की है? मैं तो पहले से ऑनलाइन क्लास बारे में नहीं जानता था। जब मैं 10th में आया ना, तो मतलब गांव के कोचिंग तो समझते ही हैं, तो दिक्कत हो रहा था पढ़ने में। एक समय आया था, पापा का मोबाइल लेकर वैसे सर्च कर रहे थे संस्कृत के लिए सबसे पहले संस्कृत के लिए ऑनलाइन क्लास सर्च कर रहे थे। तो सबसे पहले सर आपका सर क्लास बहुत बेस्ट लगा। एक ही बार पढ़े थे, पूरा याद हो गया सर। अच्छा। तब से सर पूरा जानकारी लिए। तो उसके बाद सर अप्रैल महीना हम क्लास खरीदे। सर अप्रैल महीना हम क्लास खरीद के पिछले जो सेशन का था ना 2023-24 का, वो पूरा क्लास कर लिए। फिर उसके बाद जो क्लास करवा रहे थे फिलहाल में, वो भी कर लिए था। जो सर आप मनीष सर जो करा रहे थे करेश कोर्स शांति में, वो भी पूरा क्लास कर लिए थे। नहीं, मैं समझ गया। आपने क्या किया, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने गांव में एक ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किया। तो कोचिंग में आप कौन कौन सा विषय पढ़ते थे? कोचिंग में थे सर मैथ साइंस, SST, हिंदी संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा, पूरा। तो उसके बाद आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया, और ऑनलाइन के बारे में आप बता रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लिया है ना। और आप में एक अलग बात यह है कि आपने पिछले साल का पहले पूरा कोर्स किया है, और उसके बाद फिर क्या क्या है उसके बाद? हाँ, लाइव वाला जो बैच चल रहा था उसको भी आपने किया। लास्ट में क्रैश कोर्स भी पढ़ा है? जी सर। जी। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये जो आप अभी बता रहे थे कि फ़ोन मेरे पास नहीं था, कैसे फ़ोन परचेज़ किए थे, थोड़ा सा बताएं, ताकि बहुत सारे बच्चे मतलब कि वैसे ही परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब सर जब मक्के कटनी हो गया ना हमारे गाँव हो गया ना, तो पापा को बोले थे, तो पापा लोन पर फ़ोन दिला दिए थे, तब से पढ़ने लगे। कितने का फ़ोन था? वैसे तो फ़ोन 14,000 का था सर। सभी मिलाकर 17,000 का लग गया। 17,000 लग गया लोन पे। चलिए, पापा जी साथ में हैं, पापा से पूछते हैं। नमस्ते अंकल जी। बहुत अच्छी बात, मतलब कितना बड़ा बात होगा आपके लिए कि उस समय जब मतलब कि ये आपसे फ़ोन मांगा तो आप एक विश्वास के साथ आप इनको फ़ोन दे दिए। तो आज इतना ये उपलब्धि हासिल किया है, पूरे बिहार में 6 रैंक ले गए हैं, तो अपने बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अपने बेटे के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, दिशा ऑनलाइन माध्यम से अच्छी से पढ़ाई करे। लेकिन मेरे बच्चे जो है रात भर जो है ये पढ़ाई करता था, लेकिन हम सोचते भी नहीं थे कि हम की रात भर ये क्या करता था, और सुबह जो 9 बजे उठता था। लेकिन अब हम इसको डांटते थे कि तू क्या करता, रात भर सोता है, क्या करता, लेकिन फिर भी ये बोलता ही नहीं था। जब एग्ज़ाम दे कर आया तो लेकिन मंजिल हासिल कर लिया। लेकिन सभी गांव वाले को खुश है कि वो ये लड़का जो है ना
अच्छा कामयाबी हासिल कर लिया है। तो मतलब कि जैसे ये लेट नाइट पढ़ता था, बहुत रात तक पढ़ता था, है ना? कितने बजे तक पढ़ते थे दिलखुश? सर वैसे तो एवरेज 2-3 बजे तक रेगुलर पढ़ते थे। हाँ, अब 2-3 बजे तक अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो फिर सोने के लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए, सर। तो आप लेट सोकर उठते थे? हाँ 5 घंटा सोते थे। हाँ, लेट सो के उठते थे, तो पापा आपको डांटते थे? हाँ बोलते थे, क्या हम कुछ नहीं बोलते थे। नहीं, एग्जैक्ट पापा क्या बोलते पापा बोलते थे कि इतना मत जगो, इतना रात मत जगो, इतना मत थे? उठो। और लेट से मत सो के हाँ, उठो। हाँ। मम्मी क्या बोलती थी? मम्मी बोलती थी इतना लेट मत उठो, आते इतना मत जगो, इतना मत पढ़ो। हाँ, भोरे भोरे उठ के पढ़ो ना। हाँ सुबह उठ के पढ़ो। सुबह उठ के पढ़ो। तो और उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आया तो फिर मम्मी क्या बोली? मम्मी बहुत खुश थी। हाँ, कि हम जानते थे बेटा बड़ा हाँ, पढ़ता है। पहले से ही मम्मी को लग रही थी हाँ। मेरा बेटा टॉप कर देगा। हाँ, मेरा बेटा टॉप करेगा, है ना? तो मतलब कि आपने देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप अपने तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे, पर वो परिवार वाले को नहीं पता चलता है, तो आप नहीं बोलते थे मम्मी हम पढ़ते हैं, पापा हम पढ़ते हैं, आप काहे गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर? नहीं ये सब हम कभी नहीं बोलते थे, बोल लिया बस, सुन लिए बस, हो गया। बस नहीं, आपको लगता था कि भाई एक दिन रिजल्ट आएगा तो फिर हम हाँ दिखाएंगे। वही पता चल जाएगा क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे। चलिए ठीक है। तो अब तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट के एक बहुत बड़े उदाहरण बन चुके हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करके वो स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी, क्या रूटीन होता था पूरे दिन की? दिनचर्या समझाइए। सर रूटीन तो ऐसे तो फिक्स नहीं था, लेकिन ये फिक्स था, इस मतलब सुबह रूटीन बना लेते थे कि ये इस चैप्टर को पढ़ना है तो पढ़ना है, पूरा रिवीजन पूरा कर लेते, पूरा एक ही दिन में जो रूटीन बनाते थे तो पूरा चैप्टर खत्म कर लेते। मान लीजिए कि आज सोमवार है, जी सर। तो आज दिलखुश का क्या रूटीन रहता अगर आप 10th में होते तो? सर सोमवार है तो पहले ही सर गोल फिक्स कर लेते, सुबह जैसे सुबह आप सो के उठे, फ्रेश हो गए। हाँ फ्रेश होकर सर पहले सर मनीष सर क्लास करवाते, सुबह उठे तो मनीष सर जो क्लास करवाए थे 7 बजे, तो वो क्लास पहले कर लेते थे। तो उसके बाद सर नोट बना लेते थे, उसके बाद फिर थोड़ा देर ब्रेक लेते थे, आधा घंटा का, फिर सर पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। 2-3 घंटा पढ़ते थे, बीच ब्रेक लेकर फिर 2 बजे स्कूल कोचिंग जाते थे, फिर 4 बजे आते थे, आधा घंटा ब्रेक लेकर फिर 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद सर आप क्लास करवाते थे, क्लास पूरा कर लेते थे, नोट बनाकर, और फिर आप खाना खाकर फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। अरे भाई साहब, यानी कि पूरा आपका दिन इस तरह से शेड्यूल। मुझे लगता है ये आप अंतिम के टाइम का रूटीन बता रहे हैं क्या? नहीं जैसे सर, कि स्टार्टिंग से था, बीच में सर। हाँ बीच का ये टाइम था। हाँ हाँ, समझ गए। तो आप मुझे दिलखुश ये बताइए कि आप लाइव सेशन, मतलब आप लाइव क्लास में जुड़ते थे? हाँ लाइव क्लास। मैं आपसे घटना पूछना चाहता हूँ। अक्सर मैं बहुत बदनाम हूँ लेट लाइव आने के लिए। जी सर, बहुत लेट। ठीक है, तो मैं जब लेट आता था, जैसे कि 6 बजे बोल करके 6:12, 15, 6:10 में, तो उस समय आप क्या फील करते थे, क्या कुछ लगता नहीं था? सर, मतलब क्लास रख के अपने पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। आज जब क्लास होता तब सर पढ़ने के लिए जुड़ जाते थे, लेकिन कमेंट और कुछ नहीं करते थे सर। यानी आप लाइव लगा करके छोड़ देते थे कि जब संजय सर बोलेंगे नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है, तो अपने आप वहाँ चल जाएगा, है ना? अच्छा, अपने पढ़ने मतलब के लिए। गुस्सा बहुत आता होगा मेरे ऊपर? नहीं सर, नहीं आता था? ऐसे बात नहीं सर। क्या लगता था? दूसरे चीज पढ़ने अच्छा, मन लगते में क्या सोचते थे सर अभी क्या कर रहे होंगे, नहीं लाइव आ रहे हैं? सर का अपना भी काम होता है सर, बहुत सारा पढ़ना भी होता है, वैसे थोड़ी नहीं पढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे बच्चों आप लोग भी समझिए, कभी थोड़े लेट होते हैं तो समझिए दिलखुश भाई की तरह कि पढ़ना भी पड़ता है बहुत सारी चीजें। हाँ, तो दिलखुश आपने अपना एक रूटीन बताया, क्या दिलखुश ने अपना खुद का नोट्स बनाया था? जी सर, नोट्स जैसे सर मतलब एसएसटी सर, जैसे इकोनॉमिक्स मनीष सर पढ़ा दिए थे, एक चैप्टर पढ़ा दिए थे, पूरा नोट्स बना लिए। अब फिर वही अगर एक चैप्टर रिवीजन करना है तो फिर से अपना मन से पूरा नोट्स बना लेते थे। एक चैप्टर लिखना है तो बिना देखे हुए पूरा लिख लेते थे। अच्छा, जो टॉपिक भूल जाते थे फिर एक बार क्वेश्चन देख के फिर लिख लेते थे सर। अच्छा, फिर लिख लेते थे? जी सर। अच्छा, मतलब कि नोट्स मतलब एक बार बनाए, मतलब 2-3 अपने से लिख के कई बार आप नोट्स बनाते थे। दिलखुश, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ से आते हैं, शहर से या गाँव से? सर पूरा देहात इलाका से बिलोंग पूरा करते हैं। देहात इलाका है, तो मतलब कि कितना कठिन होता है वहाँ से टॉपर बनना, या आपको लगता है कि ऑनलाइन आने के बाद ज़्यादा कठिन नहीं है? कैसे? हाँ सर, ऑनलाइन आने के बाद पहले तो सर लगता था कठिन है, लेकिन ऑनलाइन आने के बाद ऐसा बात नहीं रहा सर। कोई भी बच्चा अगर जो ध्यान लगाकर पढ़े तो वो भी मुझसे बेहतर कर सकता है सर। अच्छा, यानी जो अभी ये बच्चे देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं भाई हम तो एकदम ऐसा गांव में हैं कि जहाँ सड़क भी अच्छा नहीं है, ऐसा गांव में है जहाँ कोचिंग भी अच्छा नहीं हम है, वैसे ही गांव से बिलोंग करते हैं। आप ऐसे गांव से, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई बहन को देख के, बताइए।
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब पढ़ना है तो मन लगा कर पढ़ो। हाँ। मोबाइल दिया है तो मोबाइल पर पढ़ने के लिए उपयोग करो, उसके बाद मोबाइल का ज़्यादा उपयोग मत करो। ज़्यादा उपयोग ऑनलाइन नहीं करना। क्लास ऑनलाइन आने के बाद तो क्लास तो पढ़ना बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वही मन लगा कर पढ़ना होगा, तभी तुम हमारे जैसे स्टेट रैंक आ सकते हो। बिल्कुल, हम समझ गए। इनका कहना ये है भाई कि देखो पहले कठिन था, लगता था कि भाई हम गांव में ही पढ़ेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप ऑनलाइन पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। जी। ये आप मुझे ये बताइए दिलखुश कि आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर भरोसा कैसे हो गया कि भैया यहाँ से पढ़ के हम टॉपर बन सकते हैं? पहले सर संस्कृत क्लास किए थे ना जी। पूरा याद हो गया सर, एक ही बार में पूरा याद कर ली। हाँ। पढ़े तो याद हो गया सर, फिर याद होने मीन्स क्वेश्चन बनने लगा। हाँ जी सर। आप सर ऐसे पढ़ाते हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव सही निकाल देते हैं। बात ये है सर, इसी तरह से पूरा याद कर लिए। हाँ, तो विश्वास हो गया। हाँ, विश्वास हो गया, कम टॉपर तो जरूर बन जाए। एग्जाम दे के आए तो लग रहा था टॉपर तो कम से कम पटना संजय सर से जरूर मिलने चले जाएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा मार्क्स आपके किस विषय में आए हैं? साइंस में 100 में 100 है सर। भाई साहब मैथ में 99 है सर, संस्कृत में 98, एसएसटी में 94 और हिंदी में 93। एसएसटी में थोड़ा कम और हिंदी में कम कैसे आ गया? कारण है ऑब्जेक्टिव गलती कर दिए थे। ऑब्जेक्टिव गलती कर दी है? जी सर। अच्छा, 4 गो ऑब्जेक्टिव गलती कर अच्छा, दिए। कैसे गलती कर दी? क्या आपको नहीं आता था ऑब्जेक्टिव? उतने ऑप्शन थे भाई, 80 में आपको 40 बनाना था, फिर? सर कंफ्यूज हो गए सर, नर्वस हो गए सर एग्जाम दे। अच्छा। शुरू में गए सर हिंदी के एग्जाम देने के, नर्वस हो गए। हाँ। बस हिंदी में गलत करके हाँ, आए थे हिंदी क्या? में गलत कर दिए। कितना किए थे? 2 हिंदी में गलत कर दिए ऑब्जेक्टिव, 2 एसएसटी में गलती कर ओ दी। हो, मतलब एक टॉपर के लिए 2 बहुत मायने रखता है ना? जिससे 4 ऑब्जेक्टिव गलती हाँ, कर दी। 4 गलती हो गया। दिलखुश, आपके अनुसार हैंड राइटिंग मतलब स्टार्टिंग से कितना मायने रखता है हमारे एग्जाम के लिए? सर हैंड राइटिंग मायने रखता है, तो वैसे तो सर संस्कृत हिंदी में तो हैंड राइटिंग मायने रखता है सर। हैंड राइटिंग तो जो नॉर्मल होता है सर वैसे ही लिखो, लेकिन समझ आना चाहिए टीचर को, ऐसे हैंड राइटिंग बना कर रखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई कि समझ में आ जाए। हाँ। तो दिलखुश, आपने सिंगल कलर पेन यूज किया या फिर डबल कलर का पेन यूज किया? ब्लैक ब्लू दोनों पेन यूज करते थे। क्वेश्चन सर मतलब क्वेश्चन लिखते थे, आंसर लिख कर और ब्लैक पेन से नीचे से हाईलाइट कर देते थे अच्छा, एग्जाम। अगर आपको ये बताना होगी भाई जो इतने लाख बच्चे एग्जाम दिए उसमें से आपका 6 रैंक आया, तो दिलखुश में और बच्चों से क्या अलग था? अगर आपने आप एक चीज बताना चाहें कि हाँ भाई मैं इस मतलब मैं कुछ अलग करता था, क्या अलग करते थे आप औरों से? आप में क्या अलग था? एक चीज बताओ। वैसे तो अलग तो कुछ नहीं सर, पढ़ाई बस पढ़ना पड़ता है सर, कुछ नहीं। टॉपर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं, पढ़ना पड़ता है। यानी कि जैसे कि मान के जब आप 10th क्लास में गए तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई भी करते हैं, घर के काम काज भी करते हैं। तो आप कैसे विद्यार्थी थे? सर हम घर के काम काज शुरू से पढ़ाई तो सारा कम कर रहे थे, वही खेती बाड़ी है। कौन सा काम करते थे बताइए कैमरे में? सर वैसे तो अभी मकई कटाई है, गेहूं और सब भूसा हुआ सब काम करते हैं सर। अच्छा। खेत का सभी काम करते हैं सर। अब तो नहीं करेंगे, अब तो टॉपर बन गए आप। अब नहीं करेंगे। नहीं, अब इसलिए मतलब क्यों नहीं करेंगे? आप पटना शहर पढ़ने के लिए आ गए, बिहार बोर्ड का जो मतलब सुपर 50 है उसमें आ गए, इसलिए नहीं करेंगे? या गांव में भी रहते तो नहीं करते? गांव में रहते तो जरूर करते सर, ऐसा बात नहीं, यही यहाँ आ गए इसलिए बता दिए भाई, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं घमंड आ गया तो भैया नहीं, काम नहीं करे। ऐसा नहीं है। अगर कभी आप गाँव गए और पापा कोई काम कर रहे थे, हाथ बटाएंगे ना? जी सर जरूर। बिल्कुल। तो एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। आपके अनुसार आप बताइए कि हर विषय में आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? जैसे आपको क्या संस्कृत में आप क्या ऐसा तरीका अपनाया जो इतना अच्छा नंबर आपका आ गया, बताइए अच्छे से। संस्कृत में पहले तो सर 14 चैप्टर था ना सर। हाँ, 14 चैप्टर था। को करीब हम 5 दा पढ़ लिए, एक चैप्टर को 5 दा, 6 दा पढ़ लिए, 5 दा 6 दा पढ़ लिए। जी जी। वो पूरा कंठस्थ पूरा ये हाँ, हो गया। व्याकरण की तैयारी आप कैसे करें? व्याकरण सर जो आप जो किस दिन क्लास करवाए थे ना पूरा अच्छे से कर लेते, क्रेश कोर्स में पूरा बढ़िया से कर लेते। और फिर सर जो अब 750 सीरीज था ना सर व्याकरण के पूरा, हाँ। संस्कृत के पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर लिए थे उसमें सर। यानी आपका ये पूरा सुन के मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मेहनत हुआ है। जी सर। तो ये था संस्कृत की स्ट्रेटजी भाई, आपने ऐसा किया। अनुवाद भी पढ़ाए थे। अच्छा। वो पूरा क्लियर कर लेते अच्छे से। एसएसटी के बच्चों को बहुत डर लगता है, आप एसएसटी की तैयारी कैसे किए थे बताओ? एसएसटी में तो डरना नहीं चाहिए सर, मतलब एसएसटी में मनीष सर तो सर एसएसटी अच्छे से पढ़ा देते हैं सर। जी। वही सर मनीष सर पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत
बच्चे समझ सर बहुत अच्छे से आने लगता है सर। मतलब सर पूरा जो है ना कि सब हाँ, कुछ। पूरा- अच्छा, सर का नोट्स का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। नोट्स आप पढ़ते थे सर का? जी सर, सब नोट्स- कुछ रहता है ना? हाँ, नोट्स निकाले भी हैं, निकाल कर रखे हैं। चलो, ये एसएसटी हो गया। मैथ्स के लिए दिलखुश ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया मैथ था? से सर बच्चे से मतलब मैथ से अच्छा। बढ़ियार थे ना? हाँ। हाँ, बोलते हैं बच्चा, लेकिन मैथ शुरू से बढ़ियार था हमारा। हाँ। है ना, मैथ अच्छा था। जी तो सर। फिर हमसे कुछ नहीं पढ़े मैथ में? नहीं, मैथ से पढ़े थे सर, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, या फिर नहीं। अंतिम में 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ाए थे, वो भी पूरा अच्छे से अच्छा, पढ़े थे। ठीक है। साइंस की क्या स्ट्रेटजी थी साइंस आपकी? में तो आपसे पढ़े थे सर हाँ, अच्छे से। अच्छा। और आप फिर ये सर गांव को साइंस में बच्चे बहुत डरते हैं लॉन्ग वाले। लॉन्ग कैसे तैयारी किया था साइंस में? लॉन्ग में सर मतलब एग्जाम आप ही बोले थे अपना मन से लिखो, मतलब समझ समझ के लिखो। ऐसे एग्जाम मतलब नोट वाला हूबहू नहीं लिखना चाहिए, किताब वाला हूबहू नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, मैंने बोला कि भाई किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी गैस उससे पेपर सर की याद भी भाषा नहीं होगा तब। नहीं लिखना है। हाँ। आपको एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो अपनी भाषा में आपको अपनी लिखना भाषा है। में हाँ हाँ, कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, ये रहा साइंस की स्ट्रेटजी। हिंदी में क्या अपनाया था भाई, बताओ? हिंदी में सर, हिंदी में जो आप पढ़ाए थे ना, तो वो पिछले बार सेशन क्लास कर लिए थे। आज जो पढ़ाए थे 3 बार पढ़ लिए थे हिंदी में। आज सर व्याकरण पढ़ाए थे 12th वाले के साथ, उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ाए थे क्रैश कोर्स में, हाँ। उसमें भी पढ़ लिए यानी थे। कुछ छोड़े नहीं हैं। नहीं जो सर। जो पहले पढ़ाए वो भी पढ़ लिए, अभी पढ़ाए वो भी पढ़ लिए। मोबाइल सर रहता है हमेशा सर हमारे यानी पास। इसका मतलब मुझे लगता है कि बहुत पढ़ा गया है जी ना? सर। तो मोबाइल में जैसे कि पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाते होंगे, तो कभी रील्स वगैरह, नहीं इंस्टाग्राम, सर, बोरिंग हो फेसबुक। जाते हैं तो कभी कभी कार्टून देख लेते हैं। अब आप बताइए दिलखुश कि आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे सर फिलहाल में यहाँ पर सर जेई की तैयारी करवा रहे हैं, तो यही की तैयारी करेंगे। 11 12 का जेई की तैयारी करेंगे। जी, ये की तैयारी आप करेंगे? हाँ जी, हम यही भगवान से चाहते हैं भाई कि आप यही अच्छे से करें, है ना? जी। और इंजीनियर साहब बने, ताकि अगर कभी हम लोग को भी याद करें था कि सर से 10th में पढ़े थे, है कि नहीं है? जी सर। नेक्स्ट, अपने फैमिली के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कितना सपोर्ट रहा परिवार का? तो फैमिली तो जब पढ़ने बैठते थे तो काम कोई मतलब काम करने के लिए नहीं करता था। कौन कौन है परिवार में? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माता पिता, एक मेरा छोटा भाई है, एक बड़ी बहन है, शादी हुई है। एक मेरा छोटा भाई है, इस बार 10th में गया। अरे भाई, तब तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है एकदम टॉपर बनने का। सर। पढ़ने में ठीक है ना? जी सर, ठीक है। क्लास भी खरीद दिए हैं। अच्छा, क्लास भी खरीद दी है। जी। तो ये मतलब परिवार है, और परिवार का सपोर्ट पूरा आपको रहा है। जी सर। हाँ, अगर हम लास्ट में अगर आपको बताना हो कि नए बच्चे जो 2026 में पेपर देने वाले हैं, एक टॉपर उनको क्या संदेश देना चाहेगा, वो किन किन बातों का ध्यान रखे, कौन सी गलती नहीं करे, ताकि वो 2026 में आपकी तरह टॉपर बन सके? पहले तो जो बच्चे इस बार 2026 में एग्जाम देंगे, सबसे पहले वो अपना सिलेबस पर ध्यान दे। सबसे पहले जितना जल्दी हो उतना अपना सिलेबस कंप्लीट कर दे। चलो, सिलेबस कंप्लीट करके, इन्हें सिलेबस कंप्लीट करते समय पीछे वाला रिवीजन नहीं करना है, पूरा रिवीजन करते रहना है हमेशा। तो वही रिवीजन करके और फिर उसके बाद फिर से रिवीजन, सिलेबस खत्म करके हमेशा मॉडल पेपर और क्वेश्चन में हमेशा बनाते रहना चाहिए। उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि हम टॉपर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। यानी भाई पहले सिलेबस अपना अच्छे से पूरा कीजिए, जी सर। और उसके बाद आप नोट्स- क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर हाँ, लगाइए। जो सर नोट्स दिए हैं, और नोट्स को निकाल कर या मोबाइल से ही पढ़ कर अच्छे से पढ़ना सर। आपको लगता है कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ के टॉपर बन सकता है? जी सर। लगता है आपको? सर पूछिए भी एक लड़का से, मतलब वहाँ वेरिफिकेशन में गए ना। हाँ। एक लड़का से पूछे, वो बोले कि हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के यहाँ आए हैं। यानी कि इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये साक्षात प्रमाण है बच्चों का। जी सर। आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? अगर आपको बोलना, अगर कोई पूछे भाई बताओ दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? पढ़ने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट संस्था है। अच्छा, पढ़ सकता है बच्चा आराम से, है ना? जी। चलो जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका एक प्यारा सा इंटरव्यू लेकर के। बाकी आप लोग दिलखुश भैया से क्या सीखे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये गांव का लड़का है, तो आगे भगवान जी करें और भी बहुत सारा इंटरव्यू दें। तो बाकी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इंटरव्यू आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।